हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे वैष्णो कोचिंग सेंटर में। तो आज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ दिस 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 एंड दिस, ये चार क्या दिए आपको, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। और क्या कह रहे हैं, ये वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के, जो कि ऑर्डर में दिए हुए, मतलब ए का ये हो गया, बी का ये, सी का ये, डी का ये। ऐसा हमने इसमें मान लिया कि ए का, बी, सी और डी के ये क्या है, वर्टिसेस है। ठीक है, क्योंकि हमें ए बी सी डी नहीं दे रखा तो हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी इसमें। ठीक है, उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो करने को बहुत लोग इसको ऐसे भी कर देते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो उससे काफ़ी हार्ड इक्वेशन बन जाती है और क्वेश्चन हार्ड हो जाता है फिर। ठीक है, हमने सिंपल तरीका किया है यहाँ पे कि इसकी जो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो डायगोनल होती हैं ये क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की डायगोनल बाइसेक्ट करेंगी, यानी कि जो ओ पॉइंट हो गया ये इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया इस लाइन का, और इस लाइन का भी मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ए बी हमने इसकी क्या कर लिया, मान लिया कि ए बी जो है वो ओ की कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब वही बात हमने लिखी कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी इन ए सी। बी डी है तो बी डी का मिड पॉइंट, ए सी है तो ए डी का मिड पॉइंट। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला की यूज किया कि जब हम देखो, जब इस वाली साइड से बी डी को लेंगे तो एक्स के लिए फॉर्मूला लगा दो, तो 3 और 4 ये दोनों पता है हमें, तो 3 और 4 का मिड पॉइंट ये है, तो इससे आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये आ गई x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये 7/2 आ गई। ठीक है, और फिर जब ये वाली साइड ले लो अगर ए सी, तो इसके लिए आप जो है 6 और 2 8 प्लस कर दो, तो डिवाइडेड बाई कर दो 2 से, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। वीडियो वाले जो फॉर्मूले वाली वीडियो है उसमें हमने बता रखा है इसको। ठीक है, तो उससे हमने इस बी की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास इस कोऑर्डिनेट आ गई, जो ओ कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो हमने जैसे 3 और 4 से निकाला ए, तो ऐसे हम क्या करें, x और 1 से निकालें ए को, तो x प्लस 1 अपॉन 2 वही मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 7/2 आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि जो ऊपर वैल्यू आई 7/2 उसको इसके इक्वल में डाल देंगे। ठीक है, तो आप जब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे मानो देखो जैसे डिवाइड में है 2, तो ऊपर जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, अब प्लस का वैल्यू इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू अब क्या आ गई 6। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही जो बी की वैल्यू हमने निकाली थी 6 और 2 से, अब हम निकाल लेते हैं किससे, 5 और y से, 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, वो फॉर्मूले वाला 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी। ठीक है, अब जो यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं उसको ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल में डाल दिया, 5 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 4, तो 2 4 से क्या हो जाएगा 8, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 - 5 यानी कि 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास x की और y की दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।